सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जनाब आप सब ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप जब भी अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करें और जब भी अपने सामान रखें आप फ्रिज में तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैंने आज फाइनली अपने फ्रिज को सेट कर लिया, लेकिन सामान तो सेट कर लिया लेकिन इस फ्रिज की अभी जगह सेट नहीं हो पा रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस फ्रिज को मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि मुझे समझ कुछ नहीं आ रही। पहले सामने रखा हुआ था तो वो फ्रिज तो सेट था, लेकिन इस फ्रिज की जगह नहीं बन पा रही। तो आप लोग अगर, क्योंकि आप लोगों ने मेरा पूरा लॉन्च देखा हुआ ही है, तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं इस फ्रिज को कहाँ उठा के रखूँ। वैसे पर्सनली जो मैंने सोचा है, तो मैंने सोची वो जगह मैं चाह रही हूँ कि मैं इधर रखूँ। और घर वालों का भी कहना यही है कि भाई इसको सामने रखूँ, क्योंकि बड़ा बहुत है तो इसलिए यहाँ पे कुछ सेट नहीं हो पा रहा। और तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आप लोग कमेंट्स का जो है इंतज़ार रहेगा। तो आज फाइनली मैंने अपने फ्रिज को सेट कर लिया और जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो लाके मैंने रख ली हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि घर की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं तो बस वही ला के रखी हैं और मेरे लिए बहुत है। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपने फ्रिज में जो थोड़ा बहुत सामान रखा है वो किस तरह से मैनेज किया। तो यहाँ पर मैंने जो है लाइव रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन पीछे यूपीएस बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था और वो ऑफ़ भी नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से मुझे फिर यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, वरना जो है पीछे शोर बहुत आ रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वॉइस रिकॉर्डिंग में पीछे बहुत शोर आए और आप लोगों को जो है सुनने में परेशानी हो। तो सबसे पहले मैंने देखिए इस तरह की एक बास्केट ले ली थी और उसमें मैंने अपने जो टमाटर थे और शिमला मिर्च थी, आधी कैबेज रखी हुई थी। तो मैंने बस ये रख ली थी, क्योंकि एक आध दिन में बस ये जो चीज़ें हैं ना वो इस्तेमाल में आ जाएंगी। और सब्जियों का ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठी करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी का इतना इशू नहीं होता। काफ़ी करीब जो है दुकानें होती हैं और सब्ज़ी वाला वैसे भी आता है, या फिर मार्केट्स करीब होती हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम ढेर ले लेके रखें। तो फ्रेश ही मंगवाएं और फ्रेश ही पका लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। बस मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि एक हफ़्ते तक की जो है सब्ज़ी मेरे घर में आ जाए। अब यहाँ पे मैंने देखे इस तरह की एक बास्केट ली है, जिसमें चारों तरफ जो है इस तरह की नेट लगी हुई है, ताकि अंदर जो है हवा जाती रहे और अंदर जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो जाए। तो बस मैंने थोड़े से चीकू और ये गरमे हैं, गरमा कहते हैं हम लोग, तो आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग तो उसको गरमा कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो रख दिया था, साथ में मैंने स्ट्रॉबेरीज़ थी, तो वो इस तरह से मैंने एक डिश में करके रख दी थी, क्योंकि अगर बंद में करके रखती तो वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी। तो मैंने इसलिए खुली डिश के अंदर करके रखा था। यहाँ पे एप्पल्स थे, तो इस तरीके से धोकर मैंने रख दिए। और अब जो है मैं फ़्रूट्स थोड़े से वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है माशाल्लाह से अपनी सेल पर आ गए हैं, ख़ुद खाने लगे हैं। तो ये होता है कि फ्रिज में अगर मैं धो के पहले नहीं रखती थी, ये होता था पहले कि मैं जब बच्चों को खिलाती थी तो उसी टाइम पर वॉश करती थी, लेकिन अब मैं वॉश करके रखती हूँ एक एक चीज़ को, क्योंकि बच्चे जो है ना फ्रिज खोलते हैं और निकाल कर खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं अब जो है हर चीज़ को वॉश करके रखती हूँ। और एक डिश के अंदर मैंने अपनी कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स थी जो बच गई थी, तो मैंने वो रख दी थी। और साथ ही मैंने यहाँ पे बटर्स रख दिए थे दोनों अपने, और साथ में ही यहाँ योगर्ट है। तो मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि योगर्ट वैसे तो मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ, लेकिन इस तरह का भी मिला कर रख लेती हूँ, ताकि कभी अगर कोई घर में लाने वाला ना हो तो फिर ये इस तरह का जो योगर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। साथ में यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ी सी और शिमला मिर्च वगैरह थी। हरा धनिया जो है मैंने ये ज़िप लॉक बैग आते हैं तो उसके अंदर करके रख देती हूँ मैं, तो काफ़ी जो है थोड़ा सा लंबा टाइम चल जाते हैं। और नीचे जो है मैंने यहाँ पे अचार रखा हुआ है, न्यूट्रेला का जो जार आता है। तो मैं इस तरह के जो जार्स होते हैं वो फेंकती नहीं हूँ, कभी भी मैं वेस्ट नहीं करती। तो मैं जो है अपने अचार या फिर कोई दूसरे जो मसाले वगैरह जो होते हैं तो मैं वो डालकर रख लेती हूँ। और अमूमन घरों में यही हो रहा होता है कि जो जार्स होते हैं, देखिए ये भी जार जो है ये भी अचार का था, तो इसके अंदर मैंने अदरक का जो है पेस्ट भर के रखा हुआ है। दूसरा हॉर्लिक्स का था तो उसके अंदर मैंने जो है लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही थी, काफ़ी मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैं अपना अदरक लहसुन का पेस्ट जो है किस तरीके से सेव करती हूँ और कहाँ रखती हूँ, फ्रिज के कितना करीब रखती हूँ, यानी कि कितना जो है पीछे करके रखती हूँ, कितना आगे। तो ये देख लीजिए, मैं हमेशा जो है फ्रिज के बिल्कुल पीछे से थोड़ा सा आगे करके रखती हूँ, क्योंकि मना करते हैं कि बिल्कुल पीछे जो है नहीं लगा कर रखना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो बस थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन मैं रखती जो है थोड़ा सा ठंडक वाली जगह, ज़्यादा ठंडी जगह जो होती है डोर्स वगैरह पे मैं नहीं रखती, फ्रिज के पीछे करके ही रखती हूँ। तो इस तरीके से जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ज़्यादा दिन तक सेफ़ रहता है।
और साथ में यहाँ पे बस जहांगीर ने अपनी वाटर बोतल रख दी थी क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ठंडा पानी पसंद करता है। और अभी मुझे कोई ठंडे पानी की नीड नहीं है क्योंकि माशाल्लाह से वाटर डिस्पेंसर ऑलरेडी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं वाटर बॉटल्स नहीं रखती। नीचे ही देखिए मैंने यहाँ जो फ्रिज के साथ मेरे एक बास्केट आई थी, तो उसके अंदर मैंने ये मैदा और जो बची हुई जो चीज़ें थी, ब्रेड क्रम्स हो गया, सूजी हो गई, तो वो मैंने रख दी थी क्योंकि बहुत जल्दी कीड़ा आ जाता है ऐसी चीज़ों में। साथ में ही सेवइयाँ रखी हुई थी और ये थोड़ा सा मैदा था, तो मैदे का यूज़ जो है वो डेली यूज़ में इतना नहीं होता है और बहुत जल्दी इसके अंदर घुन लग जाता है, इस वजह से मैं फ्रिज में ही रखना पसंद करती हूँ। और साथ में यहाँ पे मैंने एक डिश के अंदर ये जो मेरी बची हुई चीज़ें होती हैं, मतलब कि मैं जो सामान लेकर आती हूँ तो वो ज़्यादा आता है, पिसा हुआ धनिया, काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, तो मैं ज़्यादा लेकर आती हूँ, लेकिन जितनी मुझे ज़रूरत होती है किचन में तो मैं उतनी जो है निकाल लेती हूँ किचन के लिए। बाकी जो बचता है तो मैं इस तरह से ही शुरू से ही मैं यही करती हूँ कि मैं किसी भी इस तरह के डिशेस के अंदर भर के रख लेती हूँ। आसानी हो जाती है ऐसे करने से, तो इसीलिए मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उतनी ही निकाल लेती हूँ किचन के लिए। बाकी जो बचा हुआ होता है तो मैं किचन में रखने के बजाय फ्रिज में रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इससे ये होता है कि आपका जो सामान है वो काफ़ी दिन तक सेफ़ रहता है। और कसूरी मेथी का भी यूज़ इतना नहीं होता है, बहुत कम खानों में डलती है, कभी कभार यूज़ होती है, तो इसलिए मैं उसको भी फ्रिज में ही रखती हूँ। साथ में क्वेकर जो होता है इसका बस मैं एक टिन जो है भर के रख लेती हूँ, बाकी जितना बचता है तो वो शॉपर के अंदर करके मैं रख लेती हूँ क्योंकि सिर्फ इबाद ही खाता है, बाकी तो और कोई नहीं खाता हमारे घर में, इस वजह से। तो अब फिर इसकी डोर की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों का जो सामान होता है तो उनको इस तरीके से सेट कर लेती हूँ कि बच्चे जब फ्रिज को खोलें तो उनको अपनी जो चीज़ें होती हैं वो आराम से मिल जाए। और ऊपर वो शुरू में ही मैं रखती हूँ ताकि ये लोग फिर निकालते हैं ना तो चीज़ें ना गिराएं, तो इसलिए मैं इनकी लोगों की जो चीज़ें हैं वो पहले ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह रखे हुए हैं, ऊपर मैंने चॉकलेट्स वगैरह रख दी हैं और साथ में ही यहाँ ड्रिंक है जो कि मुझे अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर जो है ना बापची डली होती है, यानी कि जो चिया सीड होती है वो डली होती है, तो मुझे बहुत अच्छी ड्रिंक लगती है। साथ में लेमन जूस है, साथ ही यहाँ मस्टर्ड रखा हुआ था, अचार है। तो ये सब चीज़ें मैंने फ्रिज के डोर पर रखना ज़्यादा मुझे सही लगता है क्योंकि हम आराम से इजीली फ्रिज को खोलते हैं और ये तमाम चीज़ें निकाल लेते हैं। न्यूटेला रखी हुई है, चीज़ भी मैंने जो है दरवाज़े पर ही रखती हूँ और ये शुरू से ही मेरा ऐसा है, तो मैं इस तरीके से सेटिंग करके रखती हूँ। साथ ही देखिए नीचे भी न्यूटेला रखी हुई है क्योंकि आप लोगों को मेरे घर में न्यूटेला बहुत ज़्यादा नज़र आती होगी क्योंकि इबाद बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है, जहांगीर भी शौक़ से खाता है, लेकिन इबाद को बहुत पसंद है। जहांगीर जो है वो किटकैट ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन इबाद जो है वो न्यूटेला ज़्यादा शौक़ से खाता है। लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो जार में नज़र आ रहा है आपको वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर कॉर्नफ्लोर है जो कि मैं डालना भूल गई हूँ इस जार के अंदर, तो पीछे आपको इसलिए पैकेट में भी नज़र आ रहा है, तो बस मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी जार में। और यहाँ पे पिसा हुआ गुड़ भी मैंने साथ में रखा हुआ है क्योंकि अब सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में गुड़ का इस्तेमाल कम हो जाता है, तो इसीलिए मैं पिसे हुए गुड़ को जो है फ्रिज में रखूँगी ताकि इसके अंदर कोई चींटियाँ वगैरह ना आ जाएँ। और साथ ही जो केचप रखा हुआ ये अम्मी ने मुझे बना कर दिया था, और विनीगर है, तो ये तमाम चीज़ें मैं फ्रिज के डोर पर ही रखना पसंद करती हूँ। साथ में नीचे जो बचे हुए मेरे मसाले होते हैं, क्योंकि मैं बहुत कम मसाले बाज़ार के यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं होममेड मसाले ही जो है डालूँ खानों में, लेकिन कभी कभार अगर मंगवाती हूँ और वो बच जाते हैं, क्योंकि मेरा टोटल खाना जो है वो बाज़ार के मसालों पर नहीं पकता है। अगर मैं डालती भी हूँ तो सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, बाकी जो है अपने घर की ही मसाले में इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने शौक़ से बस मैं गई थी मॉल, तो मैंने कोफ्ता मसाला लिया था, लेकिन मुझे कोई ख़ास इतना पसंद नहीं आया, तो जो बचा हुआ था मैंने वो उस तरीके से फ्रिज में रख दिया ताकि ख़राब ना हो। और कसूरी मेथी के पैकेट्स हैं, साथ ही यहाँ पे बच्चों की जेली के पैकेट्स हैं क्योंकि जेली भी बच्चों की एक टाइम में पूरी नहीं बनती है। और साथ में यहाँ पे चांदी के बर्के जो बच जाते हैं तो मैं वो फ्रिज में ही रखती हूँ। और ये साशे हैं केचप्स के जो के साथ में बर्गर्स वगैरह के आते हैं, तो वो भी मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। हनी रखा हुआ है, तो हनी का भी यूज़ अब गर्मियों में कम हो जाता है, सर्दियों में ज़्यादा जो है खाने में आता है हनी, तो इसलिए मैं जब बाहर निकाल लेती हूँ, लेकिन अब गर्मियाँ आ चुकी है तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे फ्रिज में ही रख दिया है। की तरफ आ जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से खतरनाक सा इसमें से धुआं निकल रहा है, तो ये काफ़ी खोलती कम हूँ मैं तो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होती।
तो सबसे पहले फ्रीज़र में जो मैंने रखा हुआ है, तो अभी ही लेकर आए थे मेरे हस्बैंड मिल्क को, तो मिल्क मैंने ऊपर रख दिया। और पाकिस्तान में आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह से शॉपर्स में ही मिल्क आता है, तो मैंने इस तरीके से ही रखा हुआ है। कोई बॉटल्स वगैरह तो आती नहीं है। नीचे मैंने कच्चा पपीता पीस कर रखा हुआ है, तो इसका भी इस्तेमाल कभी भी हो जाता है, तो मैं इसलिए पीस कर इसको ज़रूर रखती हूँ। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा बोनलेस चिकन था जो कि बच जाता है, तो वो मैंने इस तरह से डिश में करके रखा हुआ है। फ्रोज़न समोसे हैं जो कि मैं अक्सर मंगवा कर रखती हूँ, शाम को चाय के साथ खाती हूँ, क्योंकि कोई लाके देने वाला नहीं होता और अक्सर मेरा शाम को दिल करता है ऐसी चीज़ों खाने का ना चाय के साथ, तो मैं इसलिए रख लेती हूँ। और यहाँ पे ये फिंगर फिश है जो कि मैंने थोड़ा सा मसाला लगा के रखी हुई है। और साथ ही पीछे जो है ना ये बची हुई यखनी थी थोड़ी, जो मैंने लास्ट टाइम पुलाव बनाया था, तो थोड़ी सी यखनी उसमें ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने वो डिश में करके रख ली थी। और अक्सर मैं रख लेती हूँ, और फिर जब दोबारा कोई बिरयानी या पुलाव बनता है तो साथ में जो नई यखनी बनती है उसके साथ में ऐड कर देती हूँ, तो ये काफ़ी टाइम तक सेफ़ रहती है। अब यहाँ ही साथ में मैंने मटन रखा हुआ है, कीमा रखा हुआ है, और ये सॉसेजेस हैं जो कि थोड़े से बचे हुए हैं बच्चों के, तो वो इस तरह रखे हुए हैं। अच्छा, अब ये जो मेरा सारा जो सामान है ना फ्रीजर का, वो एक ही शेल्फ का है, लेकिन आप लोगों को मुझे दिखाना था, तो मैंने इसीलिए हर चीज़ को थोड़ा सा दूर करके रखा हुआ तो है। दाऊद वाले जो बिल्कुल सील पैक में देते हैं, तो इसका कोई ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं निकलता। जो लोग लेते होंगे दाऊद से तो उनको पता होगा कि वो लोग कितनी अच्छी जो है पूरी सील पैकिंग में देते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप घर आके मज़ीद उसको जो है ना किसी डिश या किसी और चीज़ में रखें। और यहाँ पे ये आइस क्यूब्स हैं जो कि मैंने ऐसे ही रख दी हैं एहतियातन। देखिए मुसलसल इसकी जो है ना रिंग बज रही है। और ये कुछ फ्राइज़ हैं बच्चों के लिए जो मैं लेकर आई थी, तो काफ़ी मुझे आसानी हो जाती है। कभी बच्चों का अगर बहुत जल्दी में दिल कर रहा होता है और मेरे पास टाइम नहीं होता, या कभी आलू घर में नहीं होते ख़ास तौर पे, तो बच्चों को आप निकालें और बना के दे दें। वैसे कोशिश होती है मेरी कि मैं उनको फ्रेश ही बना के दूँ। तो ये फ्राइज़ हैं बच्चों के लिए, इनको मैं फ़िलहाल ऊपर रख देती हूँ। और ये कुछ फ्रोज़न आइटम्स हैं, बर्गर पेटी हैं, और ये सॉसेजेस हैं दोबारा, क्योंकि इसकी बात बहुत शौक़ से खाता है इसको। और साथ ही मेरे लिए हैं स्पाइसी बर्गर पेटी। बच्चों के लिए जो है मैं ये वाले लेकर आती हूँ जो कि कम मिर्चों के होते हैं, और अपने लिए मैं थोड़े से स्पाइसी लेकर आती हूँ। ये यहाँ पे ये अम्मी ने मुझे थोड़े से कबाब दिए थे घर के बने हुए, तो वो रखे हुए हैं, तो ये मैं नाश्ते में खा लेती हूँ। ये रखे हुए हैं, तो यहाँ का ये हो गया सब कुछ। अब इसकी जो डोर पर है वो मैंने यहाँ कॉर्न रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताए थे कि मैं टिन लाना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि टिन काफ़ी महंगा पड़ता है, तो इसलिए मैं ये पाउच लेकर आ जाती हूँ। देखिए मैंने इस्तेमाल करके बाकी जो थे वो मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं। तो आप लोगों को जो है पीछे अलार्म की आवाज़ आ रही होगी, तो ये फ्रिज की आवाज़ है जो कि कह रहा है कि ये फ्रिज को बंद कर दो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने खोल रखा है इस वजह से। तो क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है तो अभी तो मैं खोल कर रखूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रीज़र के डोर पर व्हिपिंग क्रीम वगैरह रखी हुई है, और साथ में ही मैं छोले वगैरह उबाल कर रखती हूँ, तो वो रख देती हूँ। साथ ही यहाँ पे जो थोड़े बहुत जो आइटम्स बचते हैं फ्रोज़न, तो इस तरीके से वो करके मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो अभी जो है सेटिंग हो ही रही है, अभी कुछ समझ में आ भी नहीं रहा था, बस जल्दी जल्दी में जो मुझे समझ में आया तो मैंने इस तरीके से सेटिंग करके रख ली है। मैट्स बिछाना चाह रही थी, उसके बाद में सामान रखना चाह रही थी, लेकिन मुझे मैट्स मिल नहीं सकी। मैंने काफ़ी ढूंढा, और मैंने लोकल शॉप में भी देखा, और मैंने दाऊद मार्ट में भी जाके देखा, तो नहीं मुझे मिल सके। मुझे मिल रहे थे लेकिन कलर में मिल रहे थे, और कलर में लेना नहीं चाह रही थी। ना मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि आप लोग कलर मैट्स बिछाएं अपने फ्रिज में, क्योंकि हम उसको सेफ्टी के लिए बिछा रहे होते हैं ना। और कलर मैट से ये होता है कि आपको जब आप उसको बिछाएंगे तो फिर नीचे का नज़र नहीं आ रहा होता, तो फिर नीचे जो सामान रखा होता है हम उसको भूल जाते हैं, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो सामान है ना वो वेस्ट होने का थोड़ा सा खतरा रहता है, इसलिए जो है ना ट्रांसपेरेंट मैट सही रहते हैं। तो मुझे नहीं मिल सके तो मैंने इसलिए नहीं बिछाए, लेकिन मैं सिर्फ एक मैट्स की वजह से अपना फ्रिज जो है ना बंद नहीं रख सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी फ्रिज जब तक मेरा ऑन नहीं रहा था, क्योंकि हमने तकरीबन इसको 1.5 दिन के बाद ऑन किया है। तो आप लोगों को मैंने अपनी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन दिखा दी है। आप लोगों को अगर पसंद आई तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और काफ़ी आप लोग भी कह रहे थे कि आप जब अपना फ्रिज को सेट कर लें तो हमें ज़रूर दिखाइएगा। तो आप लोग मुझसे कुछ कहें और कोई फरमाइश करें, मैं पूरी ना करूँ तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे मामू और मेरे ताए अब्बू जो कि दोनों की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहत तंदुरुस्ती दे, और उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया उनकी औलादों पर और हम सब पर जो है कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी इस दुनिया में इस वक्त बीमार हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, अस्पतालों में हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और उनके सदके हम सबको भी अपने रहमत के साए में रखें।
तो बस मैं इतना कहूँगी। और दूसरा ये था कि मेरे फ्रिज की जो प्राइस हैं वो आप सब मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग को देखिए। माय न्यू रेफ्रिजरेटर का जो मेरा ब्लॉग है उसमें मैंने जो प्राइस है वो मेंशन कर रखे हैं, लेकिन आप लोगों ने शायद उसको स्किप करके देखा है, तो इस वजह से वो जो क्लिप है ना वो आप लोगों से कहीं मिस हो गई है। तो आप लोग दोबारा देखिएगा, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो उस ब्लॉग को आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर मैंने अपने प्राइस बता रखे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जब इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो होती हैं तो उसको आप लोग जो है ना स्किप करके ना देखा करें। ऐसी वीडियोस को आप लोग जो है ना पूरी देख लिया करें, ताकि आप लोगों को भी उस वीडियो से जो है कुछ सीखने को मिले। और जो लोग अभी नया लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, समर्स आ चुके हैं, तो काफ़ी लोग जो है नया फ्रिज और इस तरह की चीज़ें लेंगे, तो ये होता है कि आप लोगों को काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी। और हम लोग जो ये कर रहे होते हैं ये आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, वरना मकसद कुछ नहीं होता कि हम आप लोगों को एक चीज़ के प्राइस और उसकी शॉप और हर चीज़ दिखा रहे होते हैं। तो इसीलिए दिखा रहे होते हैं ताकि आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को काफ़ी आसानी रहे और आसानी से आप लोग ले लें। क्योंकि मैंने ऑनलाइन यही फ्रिज देखा था तो मुझे तकरीबन 3 से 4 हज़ार जो है ना वो ऊपर मिल रहा था, तो इसलिए मैंने खुद जाके परचेस किया। और प्राइस बताने का मकसद ही इतना होता है कि अगर आप लोग जो है ना, काफ़ी लोग होते हैं ना जो इस तरह की चीज़ों को भी ऑनलाइन मंगवा रहे होते हैं, तो बस मकसद ये होता है बताने का, ताकि आप लोग भी फिर 3-4 हज़ार रुपये बिला वजह के ना दे रहे हो। क्योंकि यार दिल दुखता है कि क्यों, वैसे ही इतनी महंगी चीज़ है फिर उसके ऊपर आप और उस जो है 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दो, तो वो चीज़ सही नहीं होती। तो बस ये मकसद होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत